नमस्कार दोस्तों, मैं जी.के. पांडे RLP टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में मैंने आपको छोड़ा था पावर सिस्टम बता के, लेकिन इस बार आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूं। देख रहे दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है, इसे आप पावर ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और जहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, देखिए ये भी ट्रांसफार्मर है, इसे भी पावर ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्योंकि मैं हाई ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे नहीं, होगा तो पावर ट्रांसफार्मर ही। ये दोनों ट्रांसफार्मर 160 MVA का है कैपेसिटी का। एक कलस्टम जिसे आप जी खरीद लिया है, पावर सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होने के बाद आपको बेशक डाउट होता होगा कि इतने बड़े पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। 99.9% अवेलेबिलिटी रहता है इंडिया में, आई मीन पावर ग्रिड में, तो इसको प्रोटेक्शन तो हाई फाई होगा। प्रोटेक्शन सबको देना भी सिंपल बात नहीं है, सारे नेटवर्क को। और उसमें जो मेजर रोल अदा करता है वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। शायद पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इस वर्ड से आपको पता चल रहा होगा इंस्ट्रूमेंट, देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो जिस वर्ड का मैंने यूज किया था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, नाम से आपको नहीं लगता है इंस्ट्रूमेंट मतलब जुगाड़? आप समझिए कि ये जो पावर सिस्टम है, हैवी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, हैवी वोल्टेज होता है, हैवी करंट होता है, उससे आप, तो पावर सिस्टम में एक मेजर रोल अदा करता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। नाम से वाकिफ होंगे आप, और यदि नाम से वाकिफ नहीं है तो मैं आपको अवगत कराता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, नाम इंस्ट्रूमेंट आया यहाँ पे, तो बेसिक ये जुगाड़ ही होगा। तो जुगाड़ के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इसका कारण है कि हैवी वोल्टेज, हैवी करंट को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही इजी है। इसके लिए उसको स्टैंडर्ड लेवल में लाना होता है। यदि स्टैंडर्ड लेवल में लाएंगे तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। सिंपल समझिए दोस्तों कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सिस्टम वोल्टेज को मेजर करता है दोनों कंडीशन में। पहला कंडीशन नॉर्मल, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे सारा सर्किट हेल्दी है। देख रहे दोस्तों, मेरा बिल्कुल सर्किट हेल्दी है। इस टाइम भी वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कर रहा है। दूसरा एबनॉर्मल कंडीशन में, यदि अभी एबनॉर्मल कंडीशन होता तो मैं अभी आपके लिए वीडियो नहीं बना होता, अभी मैं मेंटेनेंस में लगा होता, रेक्टिफिकेशन में लगा होता, ठीक है। तो उस टाइम भी फॉल्ट को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपको बता दूं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को आप बहुत चीज़ बोल सकते हैं, जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पहला बात CVT कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और VT वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो मैं यहाँ CVT यूज करूँगा और करंट ट्रांसफार्मर को आप करंट ट्रांसफार्मर ही बोलेंगे। वोल्टेज ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, यही दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यही दोनों हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में लाता है। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज रहा है, नाम भी उसका ट्रांसफार्मर है, मतलब ये पावर ट्रांसफार्मर हुआ। और जो मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, वो भी ट्रांसफार्मर कहला रहा है। तो ट्रांसफार्मर इसका मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है। आप पावर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आप समझिए कि दोनों जो मेजर कर रहा है, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर हैवी करंट को स्टैंडर्ड लेवल में ला के उसे मेजर कर रहा है और बता रहा है। तो इसमें स्टेप डाउन हुआ, करंट का स्टेप डाउन हो रहा है, मतलब वोल्टेज का स्टेप अप हुआ होगा। तो आप समझ गए होंगे करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि उसका सेकेंडरी साइड मात्र 63.5 वोल्टेज मिलता है, जो कि नॉर्मल वोल्टेज है, स्टैंडर्ड वोल्टेज है, मेजर कर सकते हैं, उसे कंट्रोल सर्किट में यूज कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज रहता है, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसका रेशियो होता है। मेरे यहाँ पे जो सिस्टम यूज हो रहा है वो 1000/1, मतलब यदि प्राइमरी साइड में 1000 एम्पियर फ्लो होगा तो मेरे सेकेंडरी साइड में 1 एम्पियर बताएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि मेरे यहाँ पे 1.1 एम्पियर बता रहा है, इसका मतलब प्राइमरी में 1100 करंट फ्लो हो रहा है, 1100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और यदि सेकेंडरी साइड 1.5 एम्पियर बता रहा है तो हम समझ जाएंगे कि प्राइमरी साइड में 1.5 किलो एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, जो दोनों को मिला के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का मकसद भी समझ गए, नाम है ट्रांसफार्मर तो काम भी ट्रांसफार्मर जैसा होगा। इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब जुगाड़ ही होगा, किसी न किसी के लिए वो जुगाड़ के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों इसका काम को समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्या क्या काम है। पहला काम तो आपको बता दिए, फॉल्ट कंडीशन में और नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में वो मेजरमेंट करता है। दूसरा काम है एक कंट्रोल सर्किट को पावर सर्किट से आइसोलेट करता है, क्योंकि पावर सर्किट को ना हम मेंटेन कर सकते हैं, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही इकोनॉमिकल होगा, ना ही मतलब सेफ्टी होगा। इसलिए उसको स्टैंडर्ड लेवल में ला के, मतलब मिनिमम लेवल में ला के जो मेजरमेंट किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के ही द्वारा होता है। तो उसे आइसोलेट भी कर रहा है, एक तरफ से देखेंगे पावर सर्किट को कंट्रोल सर्किट से अलग कर रहा है। तीसरा काम है दोस्तों, ये जो सेकेंडरी सर्किट है, मतलब सेकेंडरी साइड है, मतलब पावर सर्किट से जो कंट्रोल सर्किट है, इसका जो आउटपुट है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, इस सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में लगाया जाता है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोले तो रिले हो गया, और मेजरिंग इक्विपमेंट में लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 काम बताया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का। पहला मेजरमेंट, दूसरा आइसोलेशन और तीसरा प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 2 दिन डिले करके आया, मैं 2 दिन वीडियो डिले करके आपको बता रहा हूँ पावर सिस्टम, और इसमें बताने में मुझे 2 दिन का टाइम लगा। इसका गैप होने का कारण कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, ये पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल मैटर में बहुत स्ट्रेस हो गया था। फिर मैंने सोचा कि इस स्ट्रेस को मैं अपना पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व करूँ। चलिए दोस्तों के साथ मिलता हूँ, खुद से बातें करता हूँ, दोस्तों को सिखाता हूँ, खुद भी सीखता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो करंट ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर को लेके। तब तक के लिए RLP टेक्नोलॉजी की ओर से थैंक यू।